नमस्कार। एस्ट्रो शिरोमणि में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज का जो विषय है प्रेम संबंधी विषय है कि आपने यदि किसी से प्रेम किया है, आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है या फिर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो कुंडली के कौन से ग्रहों की युति को देखा जाएगा। यदि आपका प्रेम सच्चा है और उसमें किसी तरीके की कोई बाधा आ रही है, कोई व्यक्ति उसमें परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो उस व्यक्ति को किस तरीके से समझाया जाए और इस विघ्न बाधा का किस तरीके से समापन किया जाए, यह आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके प्रेम विवाह को हर तरीके से सफल बना सकते हैं, या फिर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है भी या नहीं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एस्ट्रो श्रोमणी को आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। विषय की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेम विवाह कुंडली के कौन कौन से भावों से देखा जाता है। सबसे पहले यह समझते हैं। देखिए, हमारी जो लग्न कुंडली होती है उसके अंदर 12 भाव होते हैं। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी जिसे हम पंचमेश कहते हैं, और कुंडली के पंचम से पंचम भाव का स्वामी जिसे हम नवमेश कहते हैं, ये दोनों खाने और लग्न जरूर देखा जाता है प्रेम विवाह के लिए। प्रेम विवाह का जो मुख्य रूप से जो ग्रह है, मैं आपको बता दूं, वह शुक्र है। और साथ ही साथ आपके मन के अंदर जो प्रेम की जो तरंगें उठती हैं उसके लिए हम देखते हैं चंद्रमा को। तो मित्रों, कुंडली का पंचम भाव का स्वामी, कुंडली का पंचमेश और पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन, इस चीज को आप बेहद गहराई से समझिएगा कि कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव का राशि परिवर्तन, या फिर दोनों ही ग्रह एक दूसरे को आपस में देखते हों, दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हों, तो भी प्रेम विवाह बहुत आसानी से हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक तरफा प्रेम भी होता है। तो कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश जो है, उसका संबंध यदि बृहस्पति से हो जाए या फिर शुक्र से हो जाए तो प्रेम विवाह में किसी तरीके की परेशानी नहीं आती। लेकिन पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ही ग्रह आपस में युति करें, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, या फिर वो पाप कर्तरी योग में प्लेनेट आ गए हों, ग्रह बैठ गए हों, तो भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेम विवाह के अंदर काफी मुसीबतें आ जाती हैं। तो मित्रों, प्रेम विवाह ईश्वर की कृपा से आपने किसी से प्रेम विवाह किया है तो प्रेम विवाह आप जरूर करिए, बशर्ते आप अपने जीवन साथी के, अपने साथी के प्रति एकदम सजग और ईमानदार रहिए, उसका भरोसा जीतिए, और उसके बाद आप प्रेम विवाह जरूर करिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका ये प्रेम विवाह बिल्कुल सफल हो जाए, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। एक जटा वाला आपको नारियल लेना है, उस पर अपने मन की कामना बोलते हुए 7 बार कलावा लपेटना है। अब इस कलावे को लपेटकर आप एक सुपारी के साथ सुपारी पर हल्दी लगाकर देवी पार्वती को अर्पण करेंगे। यह आपको कब करना है? शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन। तो ये उपाय आप करिए, कम से कम 5 बार करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें, आपके प्रेम करने वाले जो ग्रह हैं, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, इनको फलीभूत करने के लिए आप कुंडली के पंचम भाव के स्वामी के मंत्र की जाप भी कर सकते हैं, और सप्तम भाव के कारक जो शुक्र और बृहस्पति कहे जाते हैं उनके मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, आप यह जाप जरूर करिए, आपको बहुत फायदा होगा, और आने वाले समय में जो आपने ये जो प्रेम प्रसंग आप जो चला रहे हैं इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर किसी नए विषय को लेकर आएंगे। आप किसी किस्म आप जो मित्र बंधु हमारे सखा हैं उनकी किसी समस्या का निवारण भी करेंगे और आपकी समस्या का हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर किसी नए वीडियो को लेकर आए, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।